जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है संगत जी? जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की संगत को प्रणाम। आज मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सत्संग करने का मौका दिया है। उसके बाद जसलीन आंटी और सोनिया आंटी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे कहा सत्संग करने के लिए। कल मेरे पास जसलीन आंटी का फ़ोन आया कि आंटी आपने सत्संग करना है, और मैंने उनको हाँ कर दिया सत्संग करने के लिए। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे बुलाया। पर मैंने कभी संगत जी सत्संग ऐसे किया नहीं। राजीव अंकल हमारे हैं, वो बहुत बोलते थे संगत को कि सत्संग करो, पर हमारे में हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम सत्संग करें। पर आज देखो गुरुजी ने क्या मौका दिया है कि मैं आप सबके सामने लाइव हूँ। ब्लेसिंग ग्रुप जो है वो इतना अच्छा चल रहा है क्योंकि जो पुरानी संगत है उनके हमने सबके सत्संग सुने। उषा आंटी, मटकन आंटी, भाटिया अंकल और भी रघुवीर अंकल, बहुत बहुत सारी पुरानी संगत के, जिनको सुन के लगा कि वो कितने सौभाग्यशाली थे कि उन्होंने गुरुजी को देखा, उन्होंने गुरुजी को टच किया। पर जो हम नई संगत में कहूँगी, क्योंकि मैं 2013 में जुड़ी थी, तो मैं ये कहती हूँ कि हम भी बहुत बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम भी गुरुजी ने हमें अपनी चरणी लगाया। हमारे ऐसे पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे कि गुरुजी ने हमें अपने पास बुला लिया। और जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से हम अप ही अप होते रहे हैं, गुरुजी की मेहर। पर पुरानी संगत के जो सत्संग थे वो मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कितना गुरुजी से जुड़ी हुई थी, कितना डाउन टू अर्थ थे, कितने प्यार से बोलते हैं, कितना पोलाइट हैं। उनमें गुरुजी ने एक जो मैं थी उनके अंदर, गुरुजी ने वो निकाल दी। और हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमें टाइम लगेगा कि भाई हम अपनी मैं को निकाल सकें, गुरुजी में जुड़ सकें, और ज़्यादा गुरुजी जैसा चाहते थे हम गुरुजी के बच्चे बन सकें। पर अभी हमें टाइम लगेगा पुरानी संगत के लिए बनने के लिए, पुरानी संगत की तरह बनने के लिए। पर बहुत, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इन सब पुरानी संगत जितनी भी है उनके सत्संग सुन पाऊंगी। उनके सत्संग सुन के लगता है कि हमें अभी बहुत बहुत ज़्यादा हमें अभी अपने ऊपर काम करना है गुरुजी के अच्छे बच्चे बनने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच ब्लेसिंग ग्रुप का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आपके सामने हूँ। और मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं बोल रही हूँ पर शब्द गुरुजी के हैं, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी कोई सत्संग नहीं करा। तो गुरुजी, मैंने जैसे संगत जी जैसे मैंने बोला कि मैं 2013 में गुरुजी के साथ जुड़ी। मेरी फ्रेंड मोना वो मुझे मंदिर लेके गई, उसका भी बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जो मंदिर में लेकर आता है उसका भी बहुत 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 ज़्यादा महत्व है कि हम उसका शुक्राना करें कि वो हमें मंदिर लेकर आए। तो मोना मुझको मंदिर लेकर आई 2013 में जैन में। मेरे ख्याल से उस दिन 23 जनवरी थी, 22 या 23 जनवरी थी, जब मैं मोना के साथ मंदिर में गई। मोना ने मुझे बताया था, वो पहले हो आई थी, 10-12 दिन पहले हो आई थी मंदिर।
पर उस समय मैं फर्स्ट टाइम उसके साथ ना नहीं जा पाई, पर दोबारा जब वो गई तो हम दोनों गए मंदिर में। उसने मुझे बताया मंदिर में ऐसे ऐसे करना है, लंगर प्रसाद मिले, चाय प्रसाद मिलेगा, लंगर प्रसाद मिलेगा। मैंने कहा अच्छा। हम मंदिर पहुँचे गुरुजी, मुझे मालूम नहीं था। हम सबसे पहले जैसे गणेश जी के मत्था टेका, फिर उसके बाद हम समाधि में गए, समाधि पे गए। तो मुझे नहीं मालूम था कि भाई मुझे लगा कि जो समाधि है वो ही गुरु जी का दरबार है। और मैं समाधि में बैठ गई, और मैं वहाँ बैठ गई तो वहाँ पे बैठने के बाद मैंने आँख बंद करके अरदास करी कि भाई गुरुजी हमारे घर के सभी सदस्य साईं बाबा को मानते हैं, पता नहीं मेरे अंकल, मेरे बच्चे पता नहीं मंदिर में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उसके बाद उसने कहा कि मंदिर दरबार आगे है। फिर हम अंदर गए दरबार में, गुरुजी का दरबार में गए, वहाँ मत्था टेका। मुझे बहुत अच्छा लगा, लंगर प्रसाद करा, बहुत पॉजिटिविटी थी संगत जी मंदिर में। जब मैं गई थी उस समय मंदिर 7 बजे से लेके 11 बजे तक खुलता था। उस दिन थर्सडे था। तो मैं घर आई, मैंने अपने अंकल को बताया मैं जिस मंदिर में गई हूँ बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ कुछ भी गंदगी नहीं है, कोई फूल नहीं चढ़ाते, कोई कुछ नहीं चढ़ाते, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाते, बहुत पॉजिटिविटी थी, आप चलोगे मेरे साथ? उन्होंने कहा अच्छा अच्छा देखेंगे। मैं चुप हो गई। संगत जी थर्सडे को मैं गई थी, सैटरडे का दिन था। तो चंडीगढ़ से मेरी सिस्टर आई थी, तो हम ऐसे ही बातें कर रहे थे मंदिर के बारे में। मैं उसको बता रही थी मैं एक मंदिर में गई हूँ, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत पॉजिटिविटी है उस मंदिर में। तो मैंने कहा चलो हम मंदिर चलते हैं, मैं तुम्हें मंदिर लेके चलती हूँ। वो सारे के सारे तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए। तो मैंने अपने अंकल को नहीं बताया कि हमने कहा कि हम कनॉट प्लेस जा रहे हैं घूमने के लिए, आप तैयार हो जाओ। इन्होंने कहा अभी से ही। उस समय मेरे ख्याल से 4-5 बज रहे थे, 6 बजे 7 बजे मंदिर खुलता था। तो मैंने कहा हाँ हाँ चलते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। तो मेरे हस्बैंड तैयार हो गए। फिर मेरे हस्बैंड तैयार हो गए तो मैं बोला कि हम ना गुरु जी के मंदिर जा रहे हैं। मुझे लगा कि कहीं मैं ले जाऊं और वो गुस्सा हो जाएं, आपको पता ही है जेंट्स की आदत कैसी होती है। तो वो तैयार हो गए तो मैंने उनको बोला मंदिर चल रहे हैं, आप एक बार हमारे साथ मंदिर चलो, आपको अच्छा लगा तो चलना, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है। तो हम सारे देखो, थर्सडे को मैंने अरदास करी थी समाधि पे बैठ के, और सैटरडे को हम सारे के सारे, हमारा पूरा परिवार गुरु जी के मंदिर में था। हमें सबको बहुत अच्छा लगा मंदिर में जाके। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे हस्बैंड और मेरी जो फ्रेंड थी मोना, हम जाने लग गए हफ्ते में, नहीं तो 15 दिन में एक बार चले जाते थे मंदिर वहाँ पर। तो धीरे धीरे हम जाते रहे, मंदिर जाते रहे। तो मंदिर जाते रहे, हम जाते थे तो मेरे बच्चे मंदिर जाते थे, पर वो बड़ी श्रद्धा से सब जगह मत्था टेकते थे। पर अभी उनको गुरुजी में विश्वास नहीं हुआ था बच्चों को। तो फिर मेरा बेटा जो था बड़े वाला, वो ये कहता था आप मंदिर में चले जाते हो, आप फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हो, अगर हम कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो मैं उसको यही बोलती थी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुरुजी हैं वो देख लेंगे। तो वो थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाता था कि आप मंदिर चले जाते हो और फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देते हो, जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमें फ़ोन स्विच ऑफ करने पड़ते हैं। तो गुरुजी इस तरह हम जाते रहे, काफ़ी टाइम हो गया हमें जाते जाते। तो अब मैं आपको एक सत्संग अपने बेटे का ही शेयर करूंगी। मुझे जसलीन आंटी ने बोला देखो, संगत के अंदर गुरुजी विराजमान रहते हैं, जैसे कि सब कहते हैं कि संगत को बहुत प्यार कर देते हैं, जो संगत का हुक्म होता है वही गुरुजी का हुक्म होता है। तो जसलीन आंटी ने मुझे बोला कि आप अपने बेटे का सत्संग जरूर करना। तो मुझे लगा कि जसलीन आंटी ने कहा है तो ये गुरुजी का ही हुक्म है कि मैं अपने बड़े बेटे का सत्संग करूं आज आपसे शेयर। तो संगत जी, मेरा बेटा जो है वो मर्चेंट नेवी में है। तो वो तब गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानता था, बिल्कुल भी नहीं मानता था। हम मंदिर आते थे पर हमें कोई रोक टोक नहीं थी, हमें बच्चों को हम समझा देते थे कि हमें अच्छा लगता है इसलिए हम जाते हैं। तो बच्चे भी समझ गए थे कि मम्मा पापा को मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो कुछ कहते नहीं थे।
तो मेरे बेटे का ये है, वो मर्चेंट नेवी में था। तो जब उसकी ज्वाइनिंग थी, तो ज्वाइनिंग जैसे थी तो उसको रात को उसको 8 बजे घर से निकलना था अपनी फ़्लाइट लेने के लिए। 3 बजे के करीब मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्या खा के जाओगे, अपने बेटे से पूछा। उसने कहा मम्मा आप जो मर्जी बना लेना। तो मैंने उसकी पैकिंग वैकिंग करके 4 बज रहे थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठहर के अभी बनाती हूँ कुछ रात के लिए डिनर उसके लिए मनपसंद का। इतनी देर में वो रूम में से भागा। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, एकदम भाग के गया है। तो उसने बाहर जाके फ़ोन पे बात करी, तो आके कहता है कि मेरा शिप कैंसिल हो गया, आज आज मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं पता, मेरा ये शिप कैंसिल हो गया है। तो संगत जी मुझे बड़ा अजीब लगा। सारा सामान पैक, सिर्फ 2-3 घंटे रह गए थे फ़्लाइट पे जाने के लिए एयरपोर्ट, क्या हो गया अचानक ये। और जो वो शिप था उसका बहुत मनपसंद शिप था। उसको 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 उस शिप में वो बहुत जानता था, उस शिप के बारे में, कैप्टन्स के बारे में, क्रू के बारे में, कि सब लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। वो मुझे बहुत अच्छा शिप मिला है। वो बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि इन लोगों को दो दो दिन पहले 3 दिन पहले मैसेज आ जाता है कि आप लोग ये ज्वाइन कर रहे हो। कभी कभी तो उसी दिन ही मैसेज आता है, पर उसको उस बार जल्दी मैसेज आ गया था कि आपने ये करना है। उसने बड़ा सर्च करा उस शिप के बारे में, तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि ये शिप बहुत अच्छा है जिस पे मैं जा रही हूँ। तो अचानक कैंसिल हो गया उसका वो वाला शिप। तो मैं बड़ा वो उदास हो गया कि मैं शिप पे नहीं जा पा रहा हूँ। तो जो गुरुजी का ये वाला स्वरूप है, तो मैं गुरुजी से इसी स्वरूप से ही बातें ज़्यादा करती हूँ। तो मैं गुरुजी के पास खड़ी हो गई जाके और बोलने लग गई, बोले जा रही थी कि गुरुजी आप ने इस शिप को क्यों कैंसिल करा दिया, बच्चा उदास हो गया है। और वो बहुत खुश था इस शिप पे जाने के लिए, और बार बार बोली जा रही थी गुरुजी कोई अच्छाई होगी जो आपने उसका ये शिप कैंसिल करा दिया, पर बच्चों बड़ा उदास हो गया। गुरुजी अब क्या करूं, माँ हूँ, बच्चे को भी मैं उदास नहीं देख पा रही थी, वो बहुत मुरझा सा गया था। मैं गुरुजी को भी बोले जा रही हूँ, गुरुजी जो भी हुआ होगा अच्छे के लिए आपने किया है, जो किया है अपने अच्छे के लिए कहा है। गुरुजी अब आप देख लो बच्चे को कैसे आपने इसके मुंह पे मुस्कान लानी है। मैंने सेम यही शब्द बोलते हैं, गुरुजी अब आपने देखना है कि बच्चा कैसे खुश होगा, कैसे मुस्कान लानी है। और बच्चा तो बहुत उदास है, पर इसमें कोई अच्छाई है गुरुजी कि आपने उसको इस शिप पे जाने से रोका है। मैं इसमें आपको कोई, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ गुरुजी, पर आप देखो। तो थोड़ी देर बाद उसके ऑफिस से फिर फ़ोन आता है। फिर वो कहते हैं कि आप किसी शिप का नाम लेते हैं कि आप इस शिप पे जाना चाहोगे। तो वो खुश हो गया। वो खुशी खुशी अंदर, जैसे गुरुजी ने एकदम मेरी बात सुन ली, तो वो खुश हो गया। खुशी खुशी अंदर आया, कहते मम्मी मुझे वो वाला शिप मिल गया जो मैं लास्ट टाइम करके आया हूँ। उस शिप के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ है, कहाँ मैकेनिज्म तरीके का है, क्या है, कौन लोग हैं, सब वो खुश हो गया। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने बच्चे के मुंह पे मुस्कान ले आए हो। और क्या कहते हैं, अब वो खुश था, वो खुश था, गुरुजी की कृपा से वो खुश हो गया था कि भाई उसके मुंह पे मुस्कान आ गई थी। तो उनको उसको टाइम मिला कि आपको 10 दिन के बाद ये वाला शिप ज्वाइन करना है। तो इस करके वो 10-12 दिन के बाद उस शिप पे चढ़ गया, मतलब चढ़ गया। हम उसको एयरपोर्ट पे छोड़ आए। इसमें भी बहुत लंबी कहानी है गुरुजी की। तो हम उसको एयरपोर्ट पे छोड़कर आए रात को, मेरे ख्याल से 9-10 बजे हम घर वापस आ गए थे छोड़ के। और उसका शिप सुबह को 8:30 बजे के करीब कतर पहुंचना था। तो उसने कहा था जब मैं होटल पहुंच जाऊंगा तो आपको फ़ोन करूंगा, इन बिटवीन में आपको इंटरनेट नहीं होगा तो मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाऊंगा। तो रात को जब हम उसको छोड़ आए तो हम घर आ गए। तो फिर जब वो प्लेन में बैठ गया तो उसने मुझे बोला कि मैं प्लेन में बैठ गया हूँ, अब मैं आपको बाद में पहुँच के ही, होटल पहुँच के ही फ़ोन करूँगा। हमने कहा ठीक है, सुबह 8:30 बजे के करीब उसका फ़ोन आ जाएगा। तो 8:30 बजे के करीब मेरे अंकल ने, मेरे मतलब हस्बैंड ने उसको फ़ोन करा कि तू पहुंच गया है। तो उसका एकदम बोला नहीं, कहाँ मैं पहुंचा हूँ, और क्या कहते हैं, मुझे तो हमारी फ़्लाइट ख़राब हो गई थी। संगत जी इससे पहले एक मैं भूल गई हूँ कि जब वो अंदर जा रहा था शिप पे फ्लाइट में बैठने के लिए, तो उसको रोक लिया। वो कहने लगा अब क्या हो गया, फिर मुझे दोबारा से रोक लिया, कहीं दोबारा से तो मेरा शिप कैंसिल नहीं हो गया है। तो वहाँ एयरपोर्ट पे कहने लगे आपकी फ़्लाइट ना अपग्रेड कर दी है, अब आप है ना फर्स्ट क्लास में जाओगे। उसकी इकोनॉमिक क्लास की टिकट थी, क्योंकि जो कंपनी देती है उसी पे ही हमें जाना होता है। तो उसको अपग्रेड करके उसको फर्स्ट क्लास पे उसको बैठा, इससे वो मिल गया था।
तो उसके बाद संजय जी उसका वो पहुंचता है तो वो कहता है मैं कहाँ गया हूँ, अभी तो मेरा प्लेन ही नहीं उड़ा, प्लेन में कोई प्रॉब्लम आ गई है और अभी फ्लाइट ही नहीं उड़ी है। तो हमें लोगों को नहीं मालूम था कि इसको अपग्रेड कर दिया, ये फर्स्ट क्लास में चला गया। मैं बहुत परेशान, मैंने कहा ये बच्चा इकोनॉमिक क्लास में कितना, उसको बिठा दिया, प्लेन बैठ गया वो प्लेन में और फिर वो अब उतर नहीं सकते, इतनी गर्मी होगी, पैर भी नहीं खुल सकते, कितना वो सारी रात परेशान रहा होगा। मैं यही कहती रही, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब वो पहुंच जाएगा अपने आप फ्लाइट होटल से पहुंच के फिर फ़ोन करेगा। संजय जी इसका फ़ोन आया तो मैंने कहा तू तो बहुत परेशान रहा होगा, तो उसने हमें तब बताया कि मुझे रोक लिया था, फिर उन्होंने मुझको अपग्रेड कर दी थी मेरी टिकट और मैं तो फर्स्ट क्लास की उसमें चला गया था। मैं तो बड़े आराम से सोया, उन्होंने मुझे खाने पीने के लिए दिया। कहते मुझे खुद ही नहीं पता चला कि भाई प्लेन नहीं उड़ा है, मैं तो सो गया था। जब मुझे थोड़ी देर मतलब काफ़ी सुबह हो गई थी, कहते हैं जब मुझे शोर आया नीचे की साइड से इकोनॉमिक क्लास से बच्चों के रोने का, तब मुझे पता चला कि अभी तो प्लेन इंडिया में ही है। तो इस तरीके से गुरुजी ऐसे उसको बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। तो ये हुआ, वो चलो चला गया, उसने अपना काम वगैरह शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे सब लोगों को जानता था, जितने भी सारे कैप्टन्स वगैरह होते हैं। तो संजय जी इसी शिप की बात है कि हम 7 जुलाई का टाइम था, हम गुरुजी के बर्थडे में मंदिर आए हुए थे। तो हम मंदिर आए हुए थे, तो हम मंदिर से रात को 2-2:30 बजे के करीब घर वापस आए। तो 2-2:30 बजे के बाद आए तो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन चेक करा तो उसमें मेरे बेटे की मेल थी कि मुझको है ना इस शिप पे प्रमोट कर दिया है। हम बड़े खुश हुए कि गुरुजी की मेहर, कि गुरुजी ने इसको इस पे प्रमोट कर दिया। फिर हमने इसको फ़ोन मिलाया रात को 2:30-3 बजे ही, तो इससे बात हुई। तो मैंने इसको बोला कि मैंने कहा कि देखा तुझे गुरुजी ने प्रमोट कर दिया, आज गुरुजी का बर्थडे है, गुरुजी ने तुझे गिफ्ट दे दिया, अब तू है ना गुरुजी को थैंक यू बोल, थैंक यू बोल, गुरुजी थैंक यू, गुरुजी थैंक यू। तो इसने मेरा मन रखने के लिए बोल दिया थैंक यू गुरुजी, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा प्रथम देख, गुरुजी ने तुझे इसलिए वो वाला शिप नहीं दिया था क्योंकि तेरी यहाँ पे प्रमोशन होनी थी, इसलिए गुरुजी ने, तो इसलिए गुरुजी ने वो शिप नहीं दिया, तुझे यहाँ पे प्रमोशन होनी थी इसलिए तुझे ये शिप मिला है। अच्छा अच्छा करके इसने रख दिया, तब भी इसको विश्वास नहीं हुआ गुरुजी के ऊपर कि भाई ये, मुझे तो लगता है ये गुरुजी का ही चमत्कार है। अब उसको विश्वास हुआ या नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चल करता रहा करता रहा। मेरे बेटे का 4 महीने वर्किंग होती है और 3 महीने ऑफ होता है। तो जब इसको इस शिप से वापस दिल्ली आना था, इंडिया आना था, तो उसके बाद इसको अपने आगे की स्टडी, फर्दर स्टडी के लिए अपने ज्वाइन करना था, और इसने अपने इंस्टीट्यूट में पैसे वगैरह भी जमा करा दिए थे कि भाई मैं आते ही अपना ज्वाइनिंग कर लूँगा आगे फर्दर इसके लिए अपग्रेड करने के लिए अपने आप को। तो संगत जी क्या हुआ, इसके आने का टाइम था, इसको सितंबर 12 या 13 सितंबर के करीब आना था, पर इसकी 16 सितंबर से ज्वाइनिंग थी उस इंस्टीट्यूट में, और इसने वहाँ पे पैसे भी दे रखे थे, 2-3 लाख रुपए जो भी दे रखे होंगे, मुझे मालूम नहीं इतना। तो मैंने इससे पूछा कि भाई तेरी ज्वाइनिंग, तूने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है और कब आ रहा है, तो इसने कहा कि मुझे नहीं पता मैं कब आ रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, कहते मुझे नहीं पता, इसने एकदम ऐसे बोला। मैं कहा मैं अपने गुरुजी को बोल दूँ, वो तुझे ले आए, जल्दी बुला लेंगे। तो एकदम इरिटेट होके बोला क्या मैं गुरुजी गुरुजी करते रहते हो, जब देखो गुरुजी बुला लेंगे, मुझे नहीं पता मैं कब आऊँगा। मैंने कहा शायद बच्चा परेशान है, कोई वर्क प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं कहा अच्छा चल कोई बात नहीं, जब आना होगा तू आ जाना। तो क्या कहते हैं, इसने फ़ोन रख दिया। फिर फ़ोन रख दिया तो हम भी नॉर्मल। तो ये इसको जैसे 16 को आता है, ये आया 18 को, और 18 से ही इसकी क्लासेस शुरू होनी थी। इसने अपने इंस्टीट्यूट में फ़ोन किया कि भाई हमें नहीं मालूम था ये वाली बात कि इसका शिप ख़राब हो गया है वहाँ पे। तो इसका गैस का है, गैस बिल्कुल बॉर्डर तक नहीं आ सकता शिप, ये बीच में मिड में ही खड़ा होता है काफ़ी दूर, क्योंकि इसका गैस का है। तो ये इसने अपने इंस्टीट्यूट फ़ोन करा कि भाई मैं शायद पता नहीं ज्वाइन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, और मेरा शिप ख़राब हो गया है। तो इंस्टीट्यूट वाले कहने लगे कि अगर आप 18 तक आ जाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको फिर सीट नहीं मिलेगी। और हमने पैसे भी दिए हुए थे, पैसे का तो चलो कोई बात नहीं, संगत जी ये बड़ा परेशान था।
फिर ये मुझे बाद में इसने बताई थी ये वाली बात। कहता है कि मम्मा जब आपका फ़ोन आया था और आपने मुझे बोला था मैं अपने गुरुजी को भेजूं, वो तुझे ले आएंगे इंडिया, तो कहता है आपका फ़ोन रखने के बाद मैंने, इसके पास साईं बाबा का छोटा सा स्वरूप है, तो मैंने एक छोटा सा स्वरूप गुरुजी का भी इसके पर्स में रख दिया था। मैं कहा तू मेरी दिल की तसल्ली के लिए गुरुजी का स्वरूप रख ले। बच्चे हैं, मान जाते हैं, ऐसे नहीं कि मैं कहूँगी कि बच्चे बहुत मेरे तमीज है। मेरा कहना कहना क्या, मैं गुरुजी चाहते थे कि मैं इसके पास हूँ, तो उसने वो स्वरूप निकाला और इसने गुरुजी से बोलना शुरू कर दिया कि भाई गुरुजी, मम्मा सारा दिन गुरुजी गुरुजी करती रहती है। कहते मैं बहुत रोया गुरुजी के स्वरूप के आगे, और इसने एकदम पता नहीं किस वे में गुरुजी से बोला और कहने लगा गुरुजी अगर आप में इतना ही है ना तो आप मेरा शिप चला के दिखा जाओ, मैं आपको मान जाऊँ। इसने ये शब्द गुरुजी को बोले। कहते मैं गुरुजी से बहुत लड़ा, लड़ते लड़ते मैं सो गया। तो कहते मैं सो गया, मैं 1 घंटे सो गया, और जब मैं सो रहा था तो मुझे है ना शिप में मूवमेंट हुई, जैसे शिप चलता है। कहते मैं एकदम अचानक से उठा और मैंने देखा कि शिप में मूवमेंट है, तो कहते मैं फटाफट भागा ऊपर डेक की तरफ। तो ये डेक के ऊपर भागा। संगत जी इसमें ये भी एक बात मेरी बीच में रह गई कि क्या कहते हैं, जो शिप था, जिसने शिप को बनाया था उसके इंजीनियर्स, उसके टेक्नीशियंस वगैरह को भी बुला लिया कि देखो क्या प्रॉब्लम है। जहाँ पे ये शिप बना था वहाँ के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस बाय हेलीकॉप्टर से पता नहीं किस तरीके से वो लोग उस शिप पे पहुँचे, उन्होंने भी चेक करा जिन्होंने उसको असेंबल किया था। वो लोग भी देख के हैरान हो रहे थे भाई इसमें क्या परेशानी हो रही है, जो हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये शिप में क्या हुआ है, क्या चीज़ खराबी है कि हम इसको ठीक कर दें और लोग मतलब ये शिप चल पड़े। तो संगत जी उसके बाद ये कहते मैं बहुत लड़ा गुरु जी से, वो शिप चल पड़ा, तो मैं ऊपर भागा भागा गया। तो मैंने कहा शिप कैसे चला, तो सब लोग कहने लगे हमें तो पता ही नहीं है शिप कैसे चला, बस ये चल पड़ा अपने आप शिप। तो कहते हैं मैं समझ गया कि ये तो मैं गुरु जी से लड़ा था और ऐसे ऐसे हुआ है। उसको तब रियलाइज़ हुआ कि जो शिप जिसने मैकेनिक आ गए सारे, टेक्नीशियंस आ गए सारे, वो नहीं चला पाए तो किसने चला दिया, ये सुप्रीम पावर गुरु जी हमारी। तो उन्होंने शिप चला दिया। ये नीचे आया अपने रूम में, इसने गुरुजी को शुक्राना करा और कि थैंक यू गुरुजी कि भाई आपने मेरा शिप चला दिया। इसको महसूस हुआ थोड़ा सा। तो उसके बाद ये जैसे कि 18th को ही इसकी क्लास थी, ये 18th को ही पहुंचा दिल्ली। और जैसे ये आया हमने इसको पानी वानी पिलाया और ना इसने आते ही गुरुजी का इसी स्वरूप किया ना, चरण छुए। तो मैं कहने लगी अपने हस्बैंड को, देखो देखो प्रथम ना गुरुजी के चरण छू रहा है, हमें नहीं मालूम था, इससे गुरुजी पे विश्वास हो गया था। गुरुजी ने इसके साथ चमत्कार करके दिखाया इसको कि मैं हूँ। तो इसने गुरुजी के चरण छुए और उसके बाद ये बस पानी पीते ही फटाफट एकदम भाग गया। थका हुआ भी बहुत था, टेंशन भी शिप पे थी, फिर भी उसने अपनी क्लास तो अटेंड करनी थी क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि तुम्हें तो कंपलसरी है क्लास अटेंड करनी। फटाफट भाग गया। उसके बाद जब ये शाम को आया तो मैंने इससे कहा, मैं कहा प्रथम तूने गुरुजी के चरण छुए। तो मैंने देखा, तो फिर उसने मुझे ये सारा बताया कि भाई कैसे मेरा शिप खराब हो गया था, टेक्नीशियंस वगैरह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं गुरुजी से लड़ा और गुरुजी ने मेरा शिप चला दिया, मुझे दिल्ली लाने वाले गुरुजी हैं। तो मैं तो गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि थैंक यू गुरुजी कि आपने बच्चे के मन में अपना विश्वास जगाया। मैं हर एक पेरेंट से कहूँगी कि अगर आपके बच्चों में अभी विश्वास कम है, कोई बात नहीं, गुरुजी कहते थे घर का एक मेंबर आ जाए तो भी पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। पर हाँ अच्छा लगता है जब हम बच्चे, हस्बैंड, सब बच्चे सब एक मानने लग जाए तो कोई टेंशन नहीं होती है। पूरा परिवार गुरुजी के दरबार जाता है, तो गुरुजी के मंदिर में जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये कहूँगी थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने जिस तरह उस भव सागर में खराब शिप को चला दिया, इसी तरह से आप इस जो इतना गंदा, इतना माड़ा समय चल रहा है, इस भव सागर से जो हम इतने घबरा रहे हैं, आप ही हमें पार लगा सकते हैं गुरुजी। इतना गंदा समय, लोग कह रहे हैं कि 2020 बहुत गंदा समय चल रहा है। हाँ मैं मानती हूँ, जिनको लॉस हो रहा है, जिनके परिवार के सदस्य बीमार हैं, जिनको बहुत परेशानी हो रही है, उनके लिए वाकई में ही ये 2020
बहुत ही माड़ा समय चल रहा है। पर मुझे लगता है कि जैसे कि जो संगत है वो बहुत ज़्यादा अपने रब से जुड़ गई है। अब सब कहते हैं घर घर सत्संग हो रहे हैं, हाँ मैं मानती हूँ घर घर सत्संग हो रहे हैं, हम लंगर प्रसाद बनाते हैं, रोज गुरु जी को लंगर कराते हैं, जल प्रसाद चढ़ाना गुरु जी को, ऐसा है कि वही वाली बात कि गुरु जी ने अगर मंदिर बंद कर दिया तो घर घर में मंदिर हमारे बन गए हैं। तो मैंने नोट करा कि अब इन दिनों में जब से कोरोना का चक्कर चला है तो हम बहुत रब से मिल गए हैं, और हम हमें अब हम सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई हम कहाँ गलत हैं, कहाँ हमें अपने आप को सुधारना है। हमसे बहुत गलतियाँ हो गई हैं और हमने बहुत गलतियाँ करी भी हैं। पर अब जब हम गुरु से जुड़े हैं, पुरानी संगत के मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो हमें लगता है कि हमें यहाँ पे अपने आप को चेंज करना है। गुरु जी के बारे में जब संगत बताती है कि गुरु जी को ये चीज़ पसंद नहीं थी, गुरु जी को ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो हमें हमारे अंदर भी वो चीज़ें हैं। तो हमें है ना इस तरीके से शायद गुरुजी ने कहा है, जो ये लाइव सत्संग हो रहे हैं, हम कभी भी उषा आंटी, दुबई की संगत, इन सब के सत्संग सुन के हम कहाँ सुन सकते थे, हम कहाँ सत्संग सुन सकते थे। मैं नॉर्थ दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे हमारे राजीव चावला अंकल हैं, वो हमें सत्संग ज़्यादा सुनाते हैं, नहीं तो और तो कोई, वो कहते भी थे सबको सत्संग करो सत्संग करो, पर हमसे सत्संग होता ही नहीं था। वो जो हमें सत्संग सुनाते थे तो हम उनको सुनते थे, पर जो ये अब नए नए सत्संग हमने सुने हैं तो हमें पता चला है कि हमारे अंदर बहुत कमियां हैं जिसको हमने दूर करनी है। और हमें गुरु ने घर में बिठाया और कहा कि अपने बारे में सोचो, तुम कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। तो अपने आप को हमें चेंज करना पड़ेगा, अभी बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। हमें गुरु की रज़ा में राज़ी रहना पड़ेगा, जो वो चाहते थे। संगत जी, अब मैं अपने इसी बेटे का एक सत्संग और शेयर करती हूँ आपको। तो मेरा बेटा के जो एग्ज़ाम्स होते हैं प्रमोशन के लिए ही होते हैं, एक होता है चीफ के लिए एग्ज़ाम होता है। तो चीफ के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत टफ होता है। तो प्रथम मुझे कहता था, मम्मा आप ना ये एग्ज़ाम से मैं पास कर लूँगा, जब मेरा चीफ का एग्ज़ाम होगा ना आप मेरे लिए तब प्रेयर करना। तब ये गुरुजी को में विश्वास हो गया था, लग गया था। और जब ये अपने इंस्टीट्यूट जाता था तो इसका लाजपत नगर साइड इंस्टीट्यूट था जहाँ से इसके वो चल रही थी क्लासेस। तो ये एवरी मंडे संगत जी, इसमें इतना विश्वास हो गया था, ये एवरी मंडे गुरु जी के मंदिर जाता था। इसके फ्रेंड्स कहते थे तू कहाँ जाता है, इसने कहा मैं गुरु जी हैं, मैं गुरु जी के मंदिर जाता हूँ। पर किसी फ्रेंड ने ये नहीं कहा कि कभी हम चलते हैं, कोई बात नहीं, अकेला चला जाता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये मंदिर जाता है। पर हम यहाँ नॉर्थ दिल्ली साइड रहते हैं, लाजपत नगर साइड से हमें ये लेता या हम उसके पास जाते तो बहुत लंबा होती है। हमने कहा कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी लगन होती है जाने की। तो इसको ये इसका कहा था कि ये एवरी मंडे जाता था। तो ये कहता था आप चीफ के जब एग्ज़ाम्स होंगे आप मेरे लिए तब प्रेयर करना। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, गुरुजी अपने आप देख लेंगे। संगत जी, चीफ के एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होते हैं, कई बार बच्चों को 5-5 6-6 साल लग जाते हैं क्लियर करने के लिए। तो उन्हीं दिनों जो मेरा छोटा बेटा है उसने 12th क्लियर की थी और हम इसके एडमिशन्स के लिए घूम रहे थे, मतलब उसका एडमिशन हो गया था। तो हम अमृतसर अप डाउन कर रहे थे, तो उसको सेटिंग के लिए कभी पेपर्स दिखाने जाना है, कभी हॉस्टल्स के लिए वगैरह। तो उसके एग्ज़ाम्स के लिए और इंटरव्यू, चीफ का जो इंटरव्यू था और एग्ज़ाम्स था उसके लिए 10-15 दिन रह गए थे, तो वो बॉम्बे में होना था। तो ये हमें कहा कि अब आप, मेरे छोटे बेटे का नाम प्रियम है, तो उसने कहा आप प्रियम को अपने आप छोड़ाना, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। 10 दिन पहले ही ये चला गया था अपने एग्ज़ाम्स से कि मैं वहीं बैठ के अपनी तैयारी करूँगा, मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है और ये बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम। तो हमने भी इसको बोल दिया, हमें भी मालूम था कि भाई बच्चा इंटरेस्टेड है कि भाई मैं जल्दी से जल्दी अचीव कर जाऊँ अपनी पोस्ट। तो संगत जी ये चला गया, तो हमने अपने बेटे को सेट करा, अमृतसर छोड़ आए। और जिस दिन इसका इंटरव्यू था, मतलब एग्ज़ाम्स था, तो इसका फ़ोन आया 6:30 पौने 7 बज रहे होंगे। तो इस वीडियो कॉलिंग थी। मैंने कहा क्या हाल है, ठीक है। तो मैंने कहा और एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी चल रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसने मुझे ऐसे कहा। मैंने कहा अच्छा चल बेस्ट ऑफ लक कह के हमने फ़ोन रख दिया। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी, मैंने कहा ये पास नहीं होगा, मैंने कहा इसकी शक्ल से पता चल रहा है कि इसको कुछ नहीं आता, मैंने कहा बिल्कुल उड़ा उड़ा सा लग रहा है
और क्या इसमें 10 दिन में तैयारी करूँगी, इतना मुश्किल वो है। मैंने कहा फिर मैं गुरुजी के इसी स्वरूप से बातें करती हूँ मोस्टली। मैं गुरुजी के पास ही, मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लेना क्या करना है, बाकी तो बच्चे की मेहनत वो अलग है, आपका होना भी बहुत ज़रूरी है साथ में। तो संगत जी उस दिन तब सावन के सोमवार चल रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो हम घर से सुबह निकले मंदिर जाने के लिए। तो हम 11-12 बजे के करीब प्रगति मैदान के पास पहुंचे होंगे, तो इसका फ़ोन आया कि मम्मा मेरा है ना फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया और मैं क्लियर हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, थैंक यू गुरुजी। मुझे लगा शायद पूरा क्लियर हो गया। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी एक इंटरव्यू और है, वो सबसे टफ है। कोई नहीं, मैं सारे रास्ते मंत्र जाप करती गई। तो हम फिर मंदिर पहुंची। मंदिर में गुरुजी के आगे अरदास करी, मत्था टेका। मैंने कहा गुरुजी आप जो सामने जो बैठे हुए इंटरव्यू ले रहे होंगे, आप उनकी मति पे बैठ जाना, जो वो सुनना चाहते हैं आप प्रथम से वो ही बुलवाना। प्लीज़ गुरुजी, बच्चे आपका बच्चा है, आपने ही उसको पास करना है। मैं बस यही कहती रही, गुरुजी आप उनकी मति पे बैठ जाना, जो वो सुनना चाहते हैं आप वो ही सुनवाना। तो फिर झूला, गुरुजी का झूला जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे ही मैंने कहा इसी तरह चेयर, मतलब जैसे झूले को मैंने एज ए चेयर समझा। मैंने कहा यहाँ पे ऐसी चेयर होगी, गुरुजी से सामने बैठा हुआ है वो बंदा, बस प्रथम को किसी तरीके से उसको क्लियर कर दे, उसको पास कर दे, उसकी मति पे बैठ जाना गुरुजी प्लीज़। अरदास करते करते फिर हम लंगर हॉल में गए। लंगर हॉल में हमें चाय प्रसाद, मालपुआ और खीर प्रसाद मिला। तो बैठी तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी हम तो यहाँ पे मीठा मीठा खा रहे हैं, तब तक हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं पहुँची थी। मैंने कहा गुरुजी यहाँ पे तो आप हमारा मुंह मीठा करा रहे हो, जब हम बाहर निकलेंगे तो आप है ना मीठी मीठी कोई न्यूज़ सुनाना। तो मैं बस ये बोला, हमने लंगर प्रसाद करा और हम बाहर आए तो मेरे बेटे की बहुत सारी मिस्ड कॉल थी मेरे अंकल के मोबाइल पे। तो बहुत सारी मिस्ड कॉल थी। तो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करा इसको, तो कहता है कि मैं पास हो गया। संगत जी इतनी मैं खुश हुई, मुझे वहाँ पे इतना रोना भी आया कि गुरुजी ने कैसे एकदम मतलब अरदास सुन ली, अपने बच्चों पे इतनी कृपा करी। मुझे मुझे रोना भी आया संगत जी बहुत। और मतलब इसकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं थी, आप ये सोच लो संगत जी, बिल्कुल भी इसकी पढ़ाई नहीं थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इसने कहा कि मैं पास हो गई। इसका एक फ्रेंड था पल्लव, मैंने कहा उसका क्या रहा, कहता अभी उसका इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा सुनो हम मंदिर में हैं, हम दोबारा गुरुजी के दरबार में जाके मत्था टेकते हैं, गुरुजी का थैंक यू कर देते हैं कि भाई थैंक यू गुरुजी, बच्चा पास हो गया, आपने उसे पास कर दिया। अब शुक्राना हम गुरुजी का करने दोबारा मंदिर में हमने एंटर करा। तो हमने गुरुजी के दरबार में एंटर करके शुक्राना करा। और संगत जी इतनी पागल हूँ मैं, या जो मर्जी कह लो। तो दूसरे बच्चे का भी ख्याल आया जो इसके साथ इसका फ्रेंड था। मैंने कहा गुरुजी वो बच्चा इसके साथ है, इसका फ्रेंड एक ही रूम में रह रहे हैं, उसका हुआ नहीं है, गुरुजी उसको भी पास कर देना। अगर वो पास नहीं हुआ तो मेरे बेटे की खुशियाँ अधूरी रह जाएंगी, वो मतलब खुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका एक ही रूम में रह रहे हैं, एक बच्चा खुश बैठे एक बच्चा उदास बैठे तो अजीब लगता है। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप कुछ देख लेना, आप उस बच्चे को भी कुछ कुछ तो कल्याण कर दो गुरुजी। वो बच्चा का था तो उसने कहा, मैंने उसको बोला कि प्रथम तेरे पास जल प्रसाद या प्रसाद है गुरुजी का। तो मैं अपने बच्चों को जब भी वो कोई ट्यूशन कहती, जब भी वो किसी एग्ज़ाम्स के लिए या कहीं भी जाते हैं तो ब्लू चोले वाला जो स्वरूप होता है ना, मैं उनके मोबाइल पे उनके उस पर भेज देती हूँ। तो मैंने कहा अगर तेरे पास वो वाला स्वरूप है तो तू पल्लव को भेज दे। तो ये कहता हाँ है, उसने पल्लव को वो स्वरूप भेज दिया और वो जल प्रसाद भेज दिया। संगत जी उस दिन मेरे हिसाब मतलब उसका इंटरव्यू चलता रहा 9 बजे तक, उस बच्चे का इंटरव्यू ही नहीं हुआ लास्ट में आके। तो उस दिन मेरे ख्याल से वो ये कह रहा था, फिर उसका इंटरव्यू हुआ तो वो उसको 9-10 बजे जाके उसका इंटरव्यू क्लियर हुआ और संगत जी उसे भी पास कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो बच्चा भी बहुत खुश हुआ। संगत जी उस दिन 10 बच्चे आए थे इंटरव्यू देने के लिए, 10 में से सिर्फ ये 2 बच्चे ही पास हुए, गुरु जी की मेहर, जिसमें से इन 2 बच्चों को कुछ भी नहीं आता था। वो गुरु जी की मेहर है कि 10 में से देखो 2 बच्चे गुरु जी ने पास करे। और फिर मेरे बेटे ने अपने फ्रेंड को बोला पल्लव को कि तू गुरुजी का शुक्राना कर, ये सब गुरुजी की वजह से हुआ है। वो बच्चे ने भी गुरुजी का शुक्राना करा।
संगत जी, इस तरीके से बच्चों में अपने आप गुरुजी ने विश्वास जगाया है। मुझे नहीं मालूम, गुरुजी के जब टाइम होता है जिसको अपने चढ़नी लगाना होता है वो उसी समय अपने सब बच्चों को चढ़नी लगाते हैं। तो इस तरीके से दोनों बच्चे क्लियर हो गए, आज दोनों चीफ हैं। वो गुरुजी की मेहर है। अब आगे इनका कैप्टन का एग्ज़ाम है, वो देख लेंगे उन्होंने जो करना है। तो गुरुजी, ये तो मेरे बड़े बेटे का सत्संग था। सत्संग मेरे पास बहुत सारे हैं। अब मैं अपने एक छोटे बेटे का भी सत्संग शेयर करती हूँ। तो मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो नॉटी है, शरारती। अपने स्कूल में टीचर्स के जब मर्जी फ़ोन आ जाते थे, आज प्रियम ने ये नहीं करा, आज प्रियम ने ये नहीं करा। तो जो उसका मैथ्स का टीचर था वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा था। कब हमेशा बच्चों को फेल कर देता था। प्री बोर्ड्स में 12th थी इसकी। बहुत परेशान हो गए, जब मर्जी स्कूल से फ़ोन आ जाता था। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, क्या होगा, ये कहाँ जाएगा। और संगत जी, आपको मालूम होगा कि भाई जब एक बच्चा अच्छी पोस्ट पे हो और दूसरा बच्चे का एक इसको लाइन चूज़ करनी हो, तो मदर या फादर दोनों को ही टेंशन होती है कि दूसरा बेटा भी एक अच्छी लाइन ले ले, एक अच्छी जगह निकल जाए, दोनों का बैलेंस रहे कि भाई एक ऑफिसर बन गया है और एक अभी। तो मुझे इस बात की बहुत चिंता रहती थी, बहुत 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 चिंता रहती थी। मैं बड़ी परेशान रहती थी कि भाई क्या है, इसका टीचर इसको मैथ्स अच्छी तरह नहीं करा रहा, कैसे होगा। बहुत परेशान रहती थी। तो जैसे मैंने संगत से सुना, गुरुजी सपने में आते हैं, लोगों को ब्लेस करके जाते हैं। तो संगत जी, मुझे है ना सुबह मेरे ख्याल से 3-4 बज रहे होंगे, तो मुझे है ना गुरुजी का सपना आया। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, सफ़ेद चोला पहना हुआ था गुरुजी ने। और मुझे तो पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती, तो जैसे संगत से मैंने सुना है सेम वर्ड गुरुजी के, संगत जी, कि गुरुजी सफ़ेद चोले में आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि हाल है तेरे प्रियम दा। तो मैंने कहा गुरुजी, आपका ही बच्चा है, आप जानो। और इतना कह के मैंने रोना शुरू कर दिया। संगत जी, बस मैंने ये 2 शब्द जरूर बोले थे कि आपका बच्चा है, आप देखो गुरुजी। और मैंने रोना शुरू कर दिया। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे करके चलते बने, गुरुजी ने ऐसे करा और चले गए। सारा दिन मैं बड़ी परेशान। मैंने कहा, गुरुजी ने मुझसे पूछा कि हाल है तेरे प्रियम दा, और ऐसे करके चले गए। मुझे कोई जवाब का मतलब भी नहीं पता है कि भाई गुरुजी क्या बोल के गए हैं, मुझे क्या इंडिकेशन दे के गए हैं। तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तब मेरे दोनों मतलब छोटे बेटा तो चलो अपनी पढ़ाई में था, बेटा बड़े वाला यहाँ था ही नहीं। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी ये बात शेयर नहीं करी कि मुझे गुरुजी ने सुबह दर्शन दिए और वो मुझे ऐसे करके चले गए हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया। रात को 11 बजे जैसे हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे अपने आप, जैसे रात के रूटीन में हस्बैंड वाइफ बात करते हैं। मैंने कहा सुनो सुनो, मैंने आपसे एक बात कहनी है। उन्होंने कहा हाँ बोल। तो मैंने कहा आज सुबह ना मुझे गुरुजी नज़र आए, 3-4 नहीं, मैंने 3-4 नहीं बोला, मैंने कहा मुझे गुरुजी नज़र आए। उन्होंने ना सफ़ेद चोला पहना हुआ था और उन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे बोला। तो मैंने ऐसे बोला कि गुरुजी आपका बेटा आप जाना है। गुरुजी ऐसे करके चले गए, पता नहीं अब क्या ऐसे करके चले गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, इसका सपना आगे का मेरे से सुन। मैं हैरान हो गई। कहते कितने बज रहे थे जब तुझे सपना आया। मैंने कहा 3-4 बज रहे होंगे। तो कहते इतनी ही बजे मुझे सपना आया, गुरुजी सफ़ेद चोले में थे और मैं मंदिर में था। तो गुरुजी मुझे कहते हैं मैं, तू थी, प्रियम था, मैं था। तो गुरुजी कहते हैं ए तेरे नाल हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ गुरुजी ये मेरे नाल हैं। तो गुरुजी कहते जा, मैंने ब्लेस किया। संगत जी, आधा सपना गुरुजी ने मुझे दिखाया, आधा सपना मेरे अंकल को दिखाया। मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने इसको ब्लेस कर दिया है। अब प्रियम सही निकलेगा कि एकदम जैसे उनको बोला मेरे हस्बैंड को कि मैंने तो इनको ब्लेस कर दिया है। तो मैं ये सुन मतलब मुझे अच्छा लगा जो भी है। तो गुरुजी इस तरह वो पास हो गया, उसके बहुत अच्छे नंबर आए, 90% के करीब उसके नंबर आए बच्चे के। फिर वही एडमिशन्स के लिए उसने आईएचएम करना था। आईएचएम में उसकी सेलेक्ट कि भाई कहाँ करें। तो हमें ये था गुरदासपुर इंडिया का सेकंड बेस्ट कॉलेज था। सब लोग कह रहे थे वहाँ की स्टडी बहुत अच्छी है और हमारा भी मन था कि भाई इसका वहाँ पे एडमिशन हो जाए। तो इसका है ना एक एक करके हम रिजेक्ट करे जाते हो तो बहुत जगह गया था, पर हमें था तो करते करते सारी हम
छोड़े जा रहे थे, हमने इसका कहीं भी एडमिशन नहीं कराया। बस एक गुरदासपुर ही बचा था जहाँ पे इसका एडमिशन रह गया था होना। तो मुझे भी बड़ी रात को चिंता हो गई। संगत ऐसे मेरी आंखों के आगे जैसे ब्लैक बोर्ड होता है काला, मुझे कुछ नहीं पता कि भाई कहाँ जाएगा। मैं तो बस गुरुजी को कह रही थी, इसका बर्थडे जो होता है जुलाई को होता है, 5 जुलाई को। मैं कहते गुरुजी आपके साथ का बच्चा है, 7 को आपका बर्थडे है, 5 को इसका बर्थडे है, आप जानो, आपने जहाँ भेजना है, आपका बच्चा है, मुझे तो कुछ नहीं पता, आपको पता है ये कहाँ जाएगा। संगत जी, तो मैं उस दिन मेरी वही चंडीगढ़ वाली सिस्टर आई थी, वो कहती है हमारे साथ मंदिर चलोगी। तो मैंने तो गुरुजी से बोला, उस दिन इसका रिजल्ट आना था गुरदासपुर का, सुबह 10 बजे रिजल्ट आना था, 2 बज गए, 3 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, कोई रिजल्ट आया ही नहीं। हम बड़े मायूस हो गए, हमने कहा अब तो 6-7 बज गए हैं, अब कहाँ रिजल्ट आएगा। तो मेरी शाम को 6-6:30 बजे के करीब मेरी सिस्टर चंडीगढ़ से आ जाती है, वो कहती है मंदिर चलना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को, दोनों बच्चे थे तब उस समय मेरे यहाँ पे, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगी, गुरुजी ने ना प्रियम का एडमिशन नहीं कराया, और गुरुजी अगर एडमिशन करा देते तो मैं ज़रूर जाती गुरुजी के मंदिर। तो ये सब लोग तैयार होके गाड़ी में बैठ गए। संगत जी, ये लोग गाड़ी में बैठ गए, इतनी में ही मेरे हस्बैंड को मेल आती है तो कि भाई रिजल्ट आउट हो गया, आप देखो। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड ने रिजल्ट खोला तो 2nd नंबर पे इसका नाम गुरदासपुर में। हम इतना खुश हुए, मैंने फटाफट कपड़े बदले और हमारा पूरा टब्बर मंदिर शुक्राना करने के लिए। इस तरीके से मेरा बेटा पहुंच गया गुरदासपुर। तो मतलब गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार करे हैं, पता नहीं ये मेहर है गुरुजी की, हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारी परीक्षा लेते हैं, पर हमें उन पास होना है। मैं तो कहती हूँ गुरुजी हम आपकी रजा में राजी, आपके हम आपके बच्चे हैं, जैसे आप हमें चलाना चाहते हो गुरुजी, जहाँ भेजना चाहते हो आप हमें ले जाओ, हमारा हाथ पकड़ के, हमारा साथ न छोड़ना, हमारा हाथ न छोड़ना। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती रहती हूँ सारा दिन। तो संगत जी, अब इस तरीके से चलो मेरे दोनों बच्चे सेट हो गए, अपना चलता रहा हमारा इस तरीके से। अब मैं अपना भी सत्संग शेयर करती हूँ आप लोगों से। संगत जी, मेरा बेटा ऐसी, वही बड़े वाला बेटा जा रहा था अपने शिप पे, तो हम उसके लिए शॉपिंग कर रहे थे, उसने उसी दिन ही जाना था। तो जैसे हम शॉपिंग करके आए थे तो बड़ी गर्मी थी उस समय, मैंने ऐसे करके देखा तो मेरे इस वाली साइड, राइट हैंड साइड इतनी बड़ी गिल्टी, तो मैं एकदम घबराई। मैंने इधर देखा तो मेरे मुंह पे ऐसे गिल्टी सी नज़र आई। मैंने कहा ये गिल्टी क्यों हो रही है। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो ENT के डॉक्टर्स के, क्योंकि उनका यही कानों का ही काम है, इम्प्लांट्स वगैरह बनाते हैं वो लोग, मेरे हस्बैंड। तो नॉर्थ दिल्ली में डॉक्टर मोगा करके हैं, वो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। तो मेरा बेटा कहने लगा चलो पहले ना डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो इसने जाना भी था उस दिन रात को, तो हमने कहा कि हम आके दिखा लेंगे, तुझे छोड़ आते हैं एयरपोर्ट, फिर आके हम उसको दिखा लेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि आप है ना इसका टेस्ट कराओ। मैं गई डॉक्टर के पास, मोगा के पास, तो उसने कहा टेस्ट कराओ। तो संगत जी, यहाँ से फ्रूट वगैरह लेके मेरी टेस्टिंग वगैरह हुई, फिर हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके है ना यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया है और आपकी है ना सर्जरी होगी। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि हमारा फैमिली समझ लो फ्रेंड्स थे वो डॉक्टर मोगा हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये, मैं ट्यूशन्स देती हूँ असल में सब बच्चों को। उस समय मेरे ख्याल से ये अक्टूबर, करवा चौथ के आसपास की बात है। तो मुझे लगा कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब इसके लिए मुझे क्या प्रिकॉशन करना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद। उन्होंने कहा तुम्हें 1-2 महीने कम बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, मैं अपनी मदर को बुलाऊं, क्योंकि मैं अकेली यहाँ पे रहती हूँ, मेरे सारी फैमिली चंडीगढ़ में रहती है, तो मम्मी को भी बुलाना होगा जब मेरा ऑपरेशन होगा। तो मुझे ना ऑपरेशन, डॉक्टर ने कहा आपकी यहाँ से ऐसे कटिंग होगी, पीछे से ऐसे ईयर कटेगा, फिर ये ओपन करके हम इसको निकालेंगे। तो मैं बड़ा घबरा गई। मैंने कहा ये यहाँ पे स्टिचेस, डॉक्टर कहने लगा यहाँ स्टिचेस वगैरह आएंगे।
तो मैंने कहा गुरुजी स्टिचेस आएंगे, सारी शक्ल ख़राब हो जाएगी, कौन सा हम इतना खूबसूरत हैं। और बड़ा ब्यूटी कॉन्शियस से हो गई मैं थोड़ा सा। मुझे लगा मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, और मुझे ये भी था कि अभी नहीं कराना, बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो संगत जी हम मंदिर चले गए। हम मंदिर चले गए और मंदिर तब 6 से 10 बजे खुलने लगा। तो हम मंदिर ना 4 बजे चले जाते थे और गेट के आगे बैठ जाते थे। जब तक गेट ओपन भी, मेन गेट ओपन भी नहीं होता था, हमें लगता था कि हम दरबार में बैठेंगे सीधा जाके, तो अगर हम पहले जाएंगे। तो इस तरीके से हम चले जाते थे 4 बजे मंदिर, और 5 बजे वहाँ पहुँच जाते थे, सबसे आगे गेट पे बैठ जाते थे। जैसे जैसे लाइन बैठती थी, फिर उसके बाद हम जो आगे बैठे होते थे वो तो ऑब्वियसली दरबार में ही जाएंगे। हम दरबार में जाते थे, और डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया था आप इसको ज़्यादा टच मत करना, क्योंकि गर्मी की वजह से ये और प्रॉब्लम होगी। तो इसको हीट अप नहीं होने देना, जगह को छूना नहीं है बार बार। तो हम दरबार में जाके बैठ जाते थे। और जब दरबार में बैठते थे तो संगत जी वहाँ दरबार में चाय प्रसाद, जैसे आपको पता है, मिलता है, तो हम चाय प्रसाद पी लेते थे। और मैं गिलास को है ना लेके ऐसे ऐसे है ना सेकती रहती थी, गुरुजी प्लीज़ मेरी ये गिल्टी ठीक कर दो, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना प्लीज़ गुरुजी मेरी। तो मैं ऐसी करने लग गई, मतलब कि मतलब हर हफ्ते चले ही जाते थे, मतलब 2-3 बार गई हूँ। तो करते करते संगत जी अब यकीन मानोगे, जो डॉक्टर ने कहा था ये फिर से हो जाएगी गिल्टी, ऑपरेशन करने के बाद आप एक बार तो करा ही लो, तो इतना फ्लूइड इसमें इकट्ठा हो गया। संगत जी आप सच, मैं बोल रही हूँ कि 1 महीने के अंदर मैं वो ग्लास लेके बस सिकाई करती थी। हमारा ये था कि हमने दरबार में ही बैठना है जाके। मैं दरबार में बैठती, वहाँ चाय प्रसाद पीती, और जो गिलास था उससे सिकाई करती रहती और गुरुजी से अरदास करती रहती, गुरुजी प्लीज़ गिल्टी ठीक कर दो, मैं नहीं करूँगी, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, सारा फेस ख़राब हो जाएगा। तो संगत जी 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर मेरी वो गिल्टी कहाँ गई, अब आप भी देखो, बिल्कुल डिजॉल्व, बिल्कुल पता नहीं कहाँ चली गई, जो बिना ऑपरेशन के ठीक हो ही नहीं सकती थी गिल्टी। ये गुरु की महिमा है। गुरु जी जानते हैं कि भाई किसको क्या देना है, कैसे किसके रोग काटने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी वो गिल्टी कहाँ गई। फिर डॉक्टर मोगा, उनके फ्रेंड थे, उन्होंने उनको फ़ोन करा कि भाई तुम आए नहीं, ऑपरेशन कराना था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं नहीं वो डर गई है। उन्होंने नहीं बताया ऐसे गुरुजी की वजह से। कई लोग गुरुजी पे विश्वास नहीं करते हैं, अभी धीरे धीरे टाइम आएगा जब सब लोग गुरुजी की चरनी में जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो डर गई है, और वो आपकी मेडिसिन खा रही है, जबकि मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई थी। तो इस तरीके से मेरी वो गिल्टी ठीक हुई, गुरुजी ने जो मेहर करी हम पे। तो ऐसे बहुत सत्संग हैं, बहुत बहुत सत्संग हैं, कि इतने सत्संग हैं गुरुजी में के कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। मैं आपको लास्ट ईयर का सत्संग सुनाती हूँ मेरे हस्बैंड का। जैसे पुरानी संगत है कि मैंने सत्संग सुने, अब हम रिलेट करते हैं अपने को उन सत्संग से, अपने सत्संग को उनके सत्संग के, तो लगता है ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है। नहीं तो हम सोचते हैं शायद इत्तेफाकन ये बात हो गई होगी। तो ये पिछले लास्ट ईयर की बात है गुरुजी की संगत जी, कि हम हमें इस सत्संग में जाना था। तो उस दिन मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह करा कर आए थे। तो वो सुबह के गए हुए थे, और शाम के है ना 4 साढ़े 4 बज गए थे, और 5 बजे हमें किसी सत्संग में जाना था, और वहाँ सेवा थी हमारी। और हम थर्सडे के दिन मेरी मंदिर में भी सेवा होती है, मेरी पेंट्री में सेवा है, मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की वाइंड अप सेवा हम दोनों हस्बैंड वाइफ की है। तो ये आए, तो मैंने अपने हस्बैंड से अपने बेटा से बोला कि मैंने कहा कि आज हम ना मंदिर नहीं जाएंगे, आज हम सत्संग में ही चले जाते हैं, पापा भी बहुत थक रहे हैं और हमें वहाँ सेवा भी देनी है, तो हम आज ना मंदिर नहीं जाएंगे। मेरा बड़ा बेटा, जिसको गुरुजी ने अपनी चरनी लगाया, जिस पे इतनी मेहर करी, एकदम बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप मंदिर नहीं जाओगी, मंदिर की सेवा क्यों नहीं करोगे, आप मंदिर जाओ, आप मंदिर जाओ, आपने वहाँ पे सेवा ही देनी है ना, मैं आपके साथ चलता हूँ, और हम सेवा देके चाय प्रसाद लेके घर आ जाएंगे, इतने पापा रेस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। तो मैं और मेरा बेटा गए वहाँ पे, हमने सेवा अपनी वो करी, और हम चाय प्रसाद लेकर वापस आ गए। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड रात को मंदिर चले गए।
संगत जी हम मंदिर चले गए, गुरु जी का बुलावा या गुरु जी मेरे बेटे की जिह्वा पे बैठ गए कि हमें ज़बरदस्ती उन्होंने मंदिर भेजा। रात को 12:30-1 बज रहे होंगे, मेरे हस्बैंड पेंट्री के आगे इतनी जोर से गिरे, इतनी जोर से गिरे, सीधे मतलब पीठ के बल ऐसे करके, और इतनी जोर से आवाज़ आई, सारे सेवादार डर गए और ये सीधा लेटे एकदम। और जो हमारी कोऑर्डिनेटर आंटी डेजी आंटी हैं, तो मैं तो भौचक्की, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था ये क्या हो गया, मैं तो ब्लैंक एकदम। तो बहुत सारे सेवादार भागे, उन्होंने उठाया। तो मेरी जो डेजी आंटी हैं वो कहने लगी, बीनू आंटी देखो अंकल को बहुत ज़्यादा चोट लगी है शायद। तो मैं एकदम घबरा गई, इतने में सारे अंकल आ गए, उन्होंने अंकल को उठाया। अंकल जी इतनी ज़ोर से गिरे थे कि मुझे लग रहा था इनकी बैक में बहुत ज़बरदस्त कूल्हे पे कहीं पे बहुत डैमेज हुआ होगा, कुछ ना कुछ, जो ये बहुत ज़ोर से गिरे थे, पानी पे स्लिप कर गए थे। उठाया सारे सेवादार ने, उनको वॉशरूम की तरफ चलाया गेट तक, गेट से ये वापस आए। संगत जी ने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, जो गुरुजी ने इनको इतनी जोर से गिराया था। और बिल्कुल ठीक घर आए, हम गाड़ी चला के ये ठीक आए। मैं इनसे रास्ते में पूछती रही आपको ठीक है ना, उन्होंने पूरी सेवा करी रात को। हमारे बज जाते हैं, 1:30 बज जाता है सेवा ख़त्म होते होते। घर आते हैं तो हमारे कभी 2 कभी 2:30 ऐसे बज रहे होते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा कोई कॉम्बी फ्लैम वगैरह खा लो। इन्होंने कहा नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी रात को सोए, सुबह को मैंने पूछा कोई दर्द है, बिल्कुल भी दर्द नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं। जो जो ये मैं जो बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया देखने और सुनाने में। पर बड़ी ज़बरदस्त इनके चोट लगती, वो तो गुरुजी ने पता नहीं मेरे बेटे के थ्रू इनका जो मंदिर में जो कष्ट कटना था, गुरुजी ने अपने पास बुला के कटा लिया। पता नहीं इनको कितनी चोट कहाँ लगनी थी, किस तरीके से इनका जो होनी थी, जो गुरुजी ने इतने छोटे में इनको टाल दी, और उसके बावजूद कि इनको कुछ नहीं हुआ। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि भाई गुरुजी ने कैसे ज़बरदस्ती हमें मंदिर बुलाया, जहाँ हम मंदिर नहीं जा रहे थे, और जाके गुरुजी ने ये काटा इनका कष्ट। ये गुरुजी जानते हैं, जो गुरुजी ने हमें बुलाया और इस तरह से इनके कष्ट को काटा। शुक्राना है गुरुजी का। मुझे नहीं पता गुरुजी, मैं सत्संग कैसे कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं करा गुरुजी का ऐसे सत्संग, वो भी लाइव। पर संगत जी अब मुझे सत्संग बहुत हैं, अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और भी सत्संग हैं। पर मैं सबसे यही कहूँगी कि गुरुजी से जुड़ो, गुरुजी की रज़ा में राज़ी। मैं यही कहती रहती हूँ, गुरुजी अगर आपने मुझे अपनी अच्छी बेटी बनाना है तो आप मेरे पिता हो। आप जो फादर होते हैं या घर का बड़ा सदस्य होता है, वही बच्चों को समझाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, डांटता भी है। मैं कहती हूँ आप मुझे डांटो भी, मुझे गुस्सा भी करो, मेरी गलतियाँ भी बताओ और मुझे सही राह दिखाओ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी एक अच्छी बेटी बनूँ, जैसे कि आप चाहते हो कि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने, लोग उसको की तारीफ़ करें, उसको प्यार करें। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि गुरुजी आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ, और जैसा आप चाहो मैं वैसी बनूँ। तो संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जो मैं बोल रही हूँ पर बुलवा गुरुजी रहे हैं। मैंने उनको बोला था कि गुरुजी आप मेरी जिह्वा पे बैठ जाना, मैं आपकी कहाँ महिमा गा सकती हूँ, मेरे लिए इम्पॉसिबल है गुरुजी की महिमा को गाना। मैं तो पता नहीं गुरुजी ने कैसे गवाया है अपनी महिमा को। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। अगर कोई गलती हो गई हो गुरुजी तो माफ़ कर देना, हम आपके बच्चे हैं, आपकी रज़ा में राज़ी रहें। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू। जय गुरुजी।